तो क्या तुम भी अपनी सिंगल लाइफ से परेशान हो और क्या तुम्हें भी लगता है लड़कियां सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छे पैसे और अच्छे कारोबार पे मरती हैं? जी नहीं। अगर तुम्हें भी ये सब चीज लगता है तो तुम्हें अपने आप की जरूरत नहीं, तुम्हें है जरूरत एक डेटिंग गुरु की, जो तुम्हें लड़कियां पटाने से ज्यादा लड़कियों को भगाने के टिप्स देंगे। तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? Are you a player? इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, हाँ मैं प्लेयर हूँ। आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा। ये ना मैंने आपकी लाइन बोल दी थी, पर अब पता नहीं ना क्या नाम महिला हेल्पलाइन का कॉल क्यों आ जा रहा है बार बार, और जो प्रशासन है ना वो भी चक्कर मारे जा रही है कब से। लड़की को अट्रैक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए। लड़की ने ये बोला मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, आप बोलिए मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी लगती है। लड़की बोलेगी मुझे तो भाई चाय नहीं अच्छी लगती, आप बोलिए मुझे तो भाई चाय अच्छी लगती है। अरे सर आप तो रहने ही दो, आपकी एडवाइस सुन के ना मैं उस दिन डेट पे चला गया था, और डेट की ना सबसे पहले डिश ऑर्डर करते ही ना जैसा आपने कहा था मना कर दो, तो मैंने मना कर दिया। एक थप्पड़ खींच के तो गई वो अलग, और लक्ष्य भाई का मेम भी बोल के चली गई। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और ये ऐसा सेटअप बैठा के बगल में एक फॉरेनर लड़की खड़ी करके, सर फील तो आप ऐसे दे रहे हो जैसे पता नहीं आप कितने बड़े ज्ञानी हो। फैक्ट्स और रियल वाली बातें बताते हो सर आप पूरी। बंद करिए, लड़की की हाँ में हाँ मिलाना बंद करिए, और लड़की जो बोल रही है उसका अपोजिट करिए। अगर किसी बात में आप लड़की से एग्री भी हैं तो प्रैक्टिस के लिए उसका अपोजिट बोलिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो लड़की सोचेगी कि बंदा तो सॉलिड है। और अगर सर मैं हर बात पे हाँ में हाँ मिलाऊं तो क्या वो मुझे लिक्विड समझेगी? अरे मेरे सस्ते मैन इन ब्लैक के डेटिंग गुरु, समझाओ ये 3 स्टेजेस ऑफ मैटर क्यों खेल रहे हो हमारे साथ? कि आपको देख रही है तो ऐसा मत करना कि एक सबमिसिव बंदे की तरह अपनी नजरें नीचे कर ली और ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। तो आपको लड़की देख रही है तो आप उसको भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मतलब कि 2 सेकंड के लिए बनाइए, 2-3 सेकंड के लिए बनाइए, स्माइल करिए। कुछ नहीं, बस सर की देखी हुई और सुनी हुई डेटिंग एडवाइस आजमा रहा था, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, थप्पड़ मार के और गाली बक के चली गई सर। ये जो मैंने जो बताया ये एक स्टैंडर्ड जो है कन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया आपका। और अगर आपको मर्द वाला कन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए सॉलिड, तो इस वीडियो को लाइक करिए। मर्दों वाला स्टार्टर अभी तो अब तक है चौथ भांगड़ा जो था, ये औरतों वाला स्टार्टर था क्या? मैं बर्लिन में था और मुझे एक बंदी जो थी इंग्लैंड की मिली, और मैंने उसको अप्रोच किया। तो वो बर्लिन में पार्टी के लिए आई थी और वो साथ में जॉब भी ढूंढ रही थी। तो मैंने उसको ये प्रिसीव कराया कि भाई देखो मेरी एक फीमेल फ्रेंड है और वो जो है एक क्लब में डीजे है, मैं अपनी दोस्त से पूछ लूंगा कि अगर क्लब में कोई खाली जगह है आपको रिकमेंड करवा दूंगा। तो वो मेरे साथ जो है ड्रिंक्स के लिए भी आ गई और फिर मैंने मौका देख के चौका मार दिया। सच्ची आपकी भाषा में इसे मौके पे चौका मारना कहते होंगे, लेकिन ना इसे आम भाषा में हरेसमेंट करना कहते हैं। अरे मेरे चाचा चौधरी के चौथे चौधे, जरा थम जा, बाहर इन्हीं हरकतों के चक्कर में तुम्हें बाहर की पुलिस अरेस्ट करती है। कल की बात है, कल की बात पुरानी। ये टाइम मेरे और तुम्हारे बीच का है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिटवीन यू एंड मी। दिस टाइम यू विद मी द मोस्ट। सर रहने दो, क्यों इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती कराना चाह रहे हो? खुद डेटिंग टिप्स देने से अच्छा ना पहले खुद की इंग्लिश ठीक करके आओ। सब क्या बोल रहे हो आप? और मैं तो कह रहा हूँ रहने दो सर, डेटिंग टिप्स तो आपसे हो नहीं रही है। तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले, ना ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद। आप आर्गुमेंट में जीत भी जाएं, बट एट द कॉस्ट ऑफ सहवास विद हर। अगर आप लड़की से आर्गुमेंट में हार जाते हैं बट बेड में उससे जीत जाते हैं, तो एट द एंड आपको जीता हुआ ही माना जाए। अरे भाई साहब सब क्या कर रहे हैं आप परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तीनों की माँ चोती आपने। हाँ अरे सर रहने दो, माफ कर दो, मैं आप अपनी मुक्ति की ओर में, आप हमारी मुट्ठी की चिंता क्यों कर रहे हो? अब तो मैं सर की फैंटेसी पक्का समझ चुका हूँ। सर ना अपने ऊपर हरेसमेंट का केस लगवाए बिना मानेंगे नहीं। तो सर देखना कभी ऐसा ना हो कि लड़कियों की चेस करने की जगह कभी पुलिस ही आपके साथ चोर पुलिस खेल रही हो। पहले से ही जानती है, तब चेजिंग काउंटर प्रोडक्टिव होगी। लड़कियां हाइपर गैमस होती है। ये कौन से टर्म मार रहे हो सर? अब मैं सक्सेसफुल होने की उम्र में लड़कियों की साइकोलॉजी पढूं, उन पर पीएचडी करूं? में सिंगल होने का एक कारण ये भी है कि उनके घर में काफी शांति का माहौल होता है। अबे तो आप क्या मैं घर पे अपने पथराव करा दूं, JBL के स्पीकर पे हुक्का बार बजवा दूं? सर आपको शांत घर अच्छा नहीं लगता क्या? कि मदर काफी सांस्कारिक हो, आपके पिताजी की बातें मानती हो, आपके पिताजी कुछ कहें उसको घर में हर एक कोई सुनता है, आपके पिताजी कुछ आराम से कहें वो बात घर में मानी जाती है। हो सकता है? अरे सर हो सकता है क्या है? वही तो पूरे परिवार को साथ लेके जोड़ रही हैं। और अब आप क्या चाहते हो कि मेरी माँ मेरे बाप की बात ना माने, उनको मारने लग जाए? अरे सर ये कैसी फैंटेसी में जी रहे हो आप? तो इस कारण से जो भी कुछ आपने सीखा है नारियों को देना, वो है सिर्फ आपकी काइंडनेस एंड नाइसनेस। और ये चीजें आज की सशक्त नारी को हजम नहीं होती। उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो उनको दुत्कारे। इसीलिए आपको काइंडनेस के साथ थोड़ा हरामीपना, थोड़ा रूथलेसनेस भी अपने बिहेवियर में लानी पड़ेगी। सर अब देखो तुम, अब मैं समझ गया तुम्हारी बात। अब देखो अब चलेगी फुल वायलेंस, अब होंगी सारी लड़कियां खत्म, अब होंगी सारी लड़कियां सेट मेरे से सर जी।
गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये सब चीज़ें बिल्कुल मजाक मस्ती में लेना, और सर का कंटेंट तो समझ में नहीं आता, बट सर को कोई हेट नहीं जानी चाहिए। जो भी मजाक मस्ती करनी है इसी कमेंट में करना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस है अच्छी उनको देखना। तब तक के लिए बाय।